कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरि ओम हरि हरि ओम हरि हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं वासुदेवं सुतं देवकं सचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ स्तुले कौस्तुभं नासाग्रे परमोतिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम्। सर्वज्ञहरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्तं बली गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभात पीताम्बरदारुढ फलविमफलधरोष्ट पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखधरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि ततो अहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे पत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवायं हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशायं गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी। मैं राधे जो की दास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास। जय जय राधारमण हरि जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। जन्म जन्म दीजियो मोहि श्री चरण कुबार। जन्म जन्म दीजियो मोहि श्री वृंदावन कुबार। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ॐ तस्मै श्री गुरुदेव नमः।
अखण्डमण्डलकारकं व्यक्तैणं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्रीगुरुदेवाय नमः। श्रीगुरुदेव कृपानिधि स्वामी शरणागत छौं प्रभु कहामी पायूं आश्रय चरण कमलमा मन यो न फसोस अवदलदलमा रजिसितको नत मन भावन प्रणमितको पथ अति पावन दिनु भो गुरुले आज चिनाई कसरी तिरौला योरी नलाई। श्री गुरुदेव कृपानिधि स्वामी शरणागत छौ प्रभु कहामी मनमा हरदम विषय चितायु कति कति जन्म यसै बितायु रजिको करुणा भएछ आज मिल्यो हजुरको कृपा प्रसाद गुरुको करुणा न भएसम्म भवसागर यो तरण सकिन्न निजी जन जानी गया मो पाऊँ निजी जन जानी दया मो पाऊँ कृष्ण भजन रम नम पाऊँ आशीष पाऊँ स्नेह मो पाऊँ नित्य चरण को दर्शन पाऊँ वचन अमृत त्यो सदा मो पाऊँ जन्म जन्म को कृपा मो पाऊँ। श्री गुरुदेव कृपानिधि स्वामी शरणागत छौ प्रभु कहामी शरणागत छौ प्रभु कहामी। जय जय श्री गुरुदेव भगवान को। यो स्तोत्र बलिमा एउटा महत्त्वपूर्ण स्तोत्र छ है। यो स्तोत्र डेली गायन गर्यो भने भगवानको बडो कृपा भन्छ। यो स्तोत्रको नाम छ श्री विष्णु अष्टविंशति नामम स्तोत्रम भनेर। अब यहाँ अर्जुनले प्रश्न गर्नुहुन्छ भने भगवान कृष्णले बताउनुहुन्छ। अर्जुन उवाच किन्नु नाम शास्त्राणि जपते छ पुनः पुनः ज्ञानी नमानी दिव्यानि तानि चक्षुषा केशव। यहाँ अर्जुन भन्नुहुन्छ हे भगवान केशव मनुष्य बार बार हजार नाम जप क्यों करते हैं जो आपका दिव्य नाम है उनका वर्णन करे भनेर यहाँ प्रार्थना गर्न। अब भगवान भन्नुहुन्छ श्री भगवान उवाच मत्सम कुर्मं वराम च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं शास्त्राक्षं वनमाली हलायुधं गोवर्धनं हरिकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गरुडध्वजम् अनन्तकृष्णगोपालं जपते नास्ति पातकं गावं कोटिप्रदनस्य अशुवेदस्य च कन्यादानं शास्त्रणं फलं प्राप्नोति मानवः अमावास्यय प्रणेमास्यम् एकदशं तथैव च सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वै पाप प्रमोक्षते। यहाँ भन्नुहुन्छ हे अर्जुन यी नाम जप गर्ने पुरुषका भित्र पाप नै रहते हे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उसले 1 करोड गौदान 100 अश्वमेध यज्ञ और 1000 कन्यादान गरेको फल प्राप्त गर्दछ।
औँसीमा पूर्णिमा तथा एकादशी तिथिको नव प्रतिदिन स्वयं प्राप्त एवं मध्याह्न भनेको बिहान बेलुका दिउँसो गरेर यी नाम जप स्मरणपूर्वक गर्नेवाला पुरुषको सम्पूर्ण पापों से मुक्ति हो जाती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। नमो भगवती वासुदेवाय नमः। हरे राम 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 हरे हरे। अहिले ब्रह्मा पुराण अध्ययन हुँदैछ। श्री ब्रह्मा पुराणमा जम्मा 250 अध्याय भनेर यहाँ बताइएको छन् भने 10,000 श्लोक भनेर बताइएको छन्। र आज 11 अध्यायको प्रसङ्गमा अब प्लक्ष, हिजो जम्बूद्वीपको कथा आयो भने आज प्लक्ष द्वीप आदि 6 द्वीपका वर्णन और भूमिका मान भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यहाँ लोमहर्षणजी ऋषि भन्नुहुन्छ अथवा सुतजी, वहीँको नाम लोमहर्षणजी पनि हो। दुईटा नाम जिस प्रकार उहाँको खास नाम सुतजी, तर अरू ऋषिहरूले नाम उहाँलाई प्यारो नाम राखिदिनु भयो लोमहर्षणजी भनेर। जिस प्रकार जम्बूद्वीप खारे पानी का समुद्र भनेको, जो जम्बूद्वीपको पानी चाहिँ समुद्रको पानी चाहिँ खार भनेको नुन भएको पानी छ अरे, उसी प्रकार उसी खारे पानी के समुद्र घिरा हुआ है, उसी प्रकार उस समुद्र को भी घेर कर प्लक्ष द्वीप स्थित है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब जम्बूद्वीप का विस्तार 1 लाख योजन बताया गया है। प्लक्ष द्वीप का विस्तार उसे 2 गुना है भने, अब 1 लाखदेखि 2 गुना भनेपछि 2 लाख भयो। प्लक्ष द्वीप के स्वामी राजा मेधातिथि के 7 पुत्र हुए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उनमें से ज्येष्ठ पुत्र का नाम शान्तमय ही, उसके छोटे क्रमशः शिशिर, सुखोदय, आनंद, शिव, क्षेम तथा ध्रुव है। ये सभी प्लक्ष द्वीप के राजा हुए। इनके नाम पर उसी द्वीप को 7 पर्व है भनेर यहाँ बताउनु भयो। उनकी सीमा बनाने वाले 7 ही वर्ष पर्वत है, उनका नाम बतलाता हूँ सुनो। गोमेद, चंद्र, नारद, दुदुम्बी, सोमक, सुमना तथा ब्रैभाज, ये 7 वर्ष पर्वत है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी रमणीय पर्वत पर देवता और गंधर्व सहित वहाँ की प्रजा निवास करती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। उन सब में पवित्र जनपद है, वीर पुरुष वहीं किसी की मृत्यु नहीं होती, मानसिक चिंताएं तथा व्याधियाँ भी नहीं सताती, वहाँ पर हर समय सुख मिलता है। अब प्लक्ष द्वीप की वर्षों 7 ही ऐसे नदियाँ हैं जो समुद्र जा मिलती है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अनुताप्त, शिखा, विप्रकाश, त्रिदिवा, क्रुमा, अमृता तथा सुकृता, ये 7 वहाँ की नदियाँ है भनेर भन्नुभयो। इसी प्रकार प्लक्ष द्वीप के प्रधान पर्वतों और नदियों का वर्णन किया गया। छोटी छोटी नदियाँ और छोटे छोटे पहाड़ वहाँ वो हजारों में है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उसी वर्षों में युगों की व्यवस्था नहीं है, वहाँ सदा ही त्रेता युग के समान समय रहता है। त्यहाँ अहिले त्यो प्लक्ष द्वीपमा अहिले पनि त्रेता युग चल्दैछ भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। लेकर प्लक्ष द्वीप से लेकर 7 द्वीप तक के लोग 5000 वर्षों तक निरोग जीवन व्यतीत करते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। उन्हीं द्वीपों में वर्ण आश्रम विभाग पूर्वक 4 प्रकार का धर्म है तथा वहाँ 4 ही वर्ण है भनेर यहाँ बताउनु भयो, जिनके नाम इसी प्रकार ही आर्यक, कुरु, विवस्वा तथा भावी क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की कोटियों के कोटियाँ है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उसी द्वीप के मध्य भाग में प्लक्ष पाकड़ नाम का बहुत विशाल वृक्ष है। त्यो पाकड़ नाम गरेको वृक्षको कारण त्यहाँ प्लक्ष द्वीप भनेर बताइयो भनेर यहाँ बताउनु भयो। विशाल वृक्ष है जो जम्बू द्वीप में स्थित जम्बू जामुन का वृक्ष है, जो जम्बू द्वीपमा चाहिँ जामुनको वृक्ष छ अरे, त्यो जामुनको फलको रसबाट चाहिँ नदी बगेर आउनुहुन्छ भने, जस्तै यहाँ पाकड़ वृक्षको उसबाटै जामुन का वृक्ष ही बराबर है। जस्तो जामुन को वृक्ष बड़ा था उसके ही नाम पर उसी द्वीप का प्लक्ष द्वीप नाम रखा गया भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। प्लक्ष द्वीप में आर्य का आदि वर्णों के लोग जगत स्रष्टा सर्वेश्वर भगवान श्रीहरि का चंद्रमा के रूप में याजन करते। त्यहाँ चंद्रमा भगवान चंद्रमा को रूप में
भगवान श्रीहरिलाई पूजा गर्नुहुन्छ अरे। प्लक्षद्वीपमा आफ्नै बराबर विस्तार वाली मण्डलकार इच्छु रस भनेको उखुको रस गुलियो पानी, त्यहाँको त्यो जल चाहिँ इच्छुका रस भनेको उखुको रसको समुद्र से गिराए। अब उसे सामल्य द्वीप का वर्णन सुनो। सामल्य द्वीप के स्वामी वीर बपुष्मान है, त्यहाँको राजा बपुष्मान छन्। उनके 7 पुत्र है, उन्हें नाम पर ये 7 पर्वत स्थित है, जिनका नाम इस प्रकार है। श्वेत, हरित, जिमोत, रोहित, विधुत, मानस, ये सुप्रभ इच्छुक रस का जो समुद्र बताया गया है, वहाँ अपने 2 गुणे विस्तार वाले सालमलिया द्वीप के द्वारा सब ओर से घिरा हुआ है भनेर यहाँ बताउनु भयो। वहाँ भी 7 ही वर्ष पर्वत है, जहाँ रत्नों की खान ही नदियाँ भी 7 ही है। पहले पर्वतों का नाम सुनो। कुमद, उन्नत, बलाहक, द्रोण, किम्प, महिष तथा पर्वत श्रेष्ठ हुकुमधान है भनेर यहाँ बताउनु भयो। 7 पर्वत है, इनमें है ककुधान, इनमें है द्रोण पर्वत पर कितनी ही औषधियाँ ही नदियों के नाम इस प्रकार है। श्रेणी, तोया, वृतृष्णा, चंद्रा, शुक्रा, विमोचनी तथा निर्वृत्ति, वहाँ श्वेता आदि 7 वर्षा है, जिनमें 4 वर्णों के लोग निवास करते हैं। सामल्य द्वीप में कपिल, अरुण, पीता तथा कृष्ण वर्ण के लोगों होते हैं भनेर त्यहाँ बताउनु भयो। त्यहाँको मनुष्य कस्तो छन् अरे त भन्दा अरुण, कपिल भनेका काले, अरुण, पीता तथा कृष्ण वर्ण का भनेर बताउनु भयो। लोग होते हैं जो क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र माने जाते हैं। वही सब लोग यज्ञ परायण हो, सबके आत्मा अविनाशी एवं यज्ञ में स्थित भगवान विष्णु की वायु रूप में, त्यहाँनिर सामल्य द्वीप में भगवान विष्णुलाई वायु रूपमा मान्दछन् भनेर यहाँ बताउनु भयो। आराधना करते ही उसी अत्यंत मनोहर द्वीपों में देवता सानिध्य बना रहता है। वही सालमली द्वीप का सालमली नाम का महान वृक्ष है। यहाँ की सामली नामक वृक्ष छन् अरे, जो उस द्वीप के नामकरण बनाए। ये द्वीप अपने समान विस्तार वाले सुरा के समुद्र घिरा हुआ है। त्यहाँ सुरा को समुद्र पनि छन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। और उसी सुरा समुद्र सालमली द्वीपों से 2 गुणे विस्तार वाले कुश द्वीप द्वारा सब और से अवृत्ति है। कुश द्वीप में ज्योतिषमान राजा, त्यहाँको कुश द्वीप को राजा ज्योतिषमान छन् अरे। और हो उसी पुत्र का नाम बताते हैं जाते सुने। उदित, वेणुमान, सुरथ, रंधन, गृति, प्रभाकर और कपिला, इन्होंने नामों पर वहाँ के 7 पर्वत प्रसिद्ध है। यी 7वटा पुत्रहरूको नाममै पर्वतको नाम बसेको छ भनेर बताउनु भयो। वहीं मनुष्यको 7 दैत्य, दानव, देवता, गंधर्व, यक्ष और किन्नर आदि भी निवास करते हैं। वहाँ के मनुष्य को भी 4 ही वर्ण है, जो अपने अपने कर्तव्य के पालन में तत्पर रहते हैं। उन वर्णों के नाम इसी प्रकार है। दामी, सुमी, स्नेह और मंदेह, ये क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की श्रेणी में बतला गए हैं। वहाँ शास्त्रों तक का कर्मों का ठीक पालन करते हैं। अपने अधिकार के आरंभ का कर्मों का क्षय होने के लिए कुशोद्वीप में ब्रह्मा रूपी भगवान जनार्दन का यजन करते हैं। विदुर्मा, हेम, शैले, धुतिमान, पुष्टिमान, कुशोशय, हरि और मंदाराचल, ये 7 उसी द्वीप को वर्ष पर्वत है भनेर यहाँ बताउनु भयो। नदियाँ भी 7 ही है, जिनका नाम इस प्रकार है। दूत, शिवा, पवित्र, सम्मति, विधुता, अभ्यास तथा मही, ये सब पापों को अपहरण करने वाली नदियाँ है। इसके अतिरिक्त वहाँ भी बहुत ऐसी छोटी छोटी नदियाँ है। और पर्वत कुशोद्वीप, कुशों का बहुत बड़ा वन है, जहाँ कुश भनेको हामी जुन कुश भनेर चढाउँछौँ नि, त्यहाँ कुशको बडो वन छन् अरे। त्यही कारण त्यहाँको द्वीपको नाम कुशद्वीप भनेर बताइए। यहाँ भन्नुहुन्छ। अतः उसे
उसी के नाम पर उसे दीपिका प्रसिद्ध हुई। दीपा वही दीपा अपने ही बराबर विस्तार वाले घी के समुद्र से घिरा हुआ है। मुनिवरह उपयुक्त घी का समुद्र क्रौंच दीप। अब त्यहाँ अर्को घिउको समुद्र छन् भनेर यहाँ बताउनुभयो। घिरा हुआ है उसका विस्तार कुशो द्वीप से 2 गुणा है। क्रौंच द्वीप के राजा धुतिमान है। महात्मा धुतिमान की 7 पुत्र है। महामना धुतिमान के अपने पुत्र को ही नाम से क्रौंच द्वीप के 7 विभाग किए भनेर यहाँ बताउनुभयो। जिनके नाम ये कुशग, मंदग, उषण, पवीर, अंधका, कारका, मुनि, अंधका ये दुधुम्बी क्रौंच द्वीप के बड़े ही मनोरम 7 वर्ष पर्वत है भनेर यहाँ बताउनुभयो। जिन पर देवता और गन्धर्व निवास गर्थे त्यो क्रौंच द्वीपमा देवताहरू र गन्धर्व निवास गर्छन् भनेर यहाँ बताउनुभयो। जिन पर देवता और गन्धर्व निवास गर्थे उनका नाम ये क्रौंच द्वीप है। क्रौंच वामन अंधकारक देवव्रत धर्म पुंडरिक बाण दुदुम्बी ये एक दूसरे से 2 गुणा बड़े हैं भनेर यहाँ बताउनुभयो। जितने हैं दीप है, दीप में जितने पर्वत है उसी पर्वतों द्वारा सीमित जितने वर्षा है उसी सभी रमणीय प्रदेशों में देवताओं सहित समस्त प्रजा विखेट के निवास करते हैं भनेर यहाँ बताउनुभयो। अब क्रौंच द्वीप में पुष्कर, धन्य तथा ख्याता ये 4 वर्ण है जो क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कोटि को माने गए हैं भनेर भन्ने यहाँ बताउनुभयो। वहीं छोटी बड़ी सैकडौँ नदियाँ है जिसका 7 प्रधान है। त्यसमा सैकडौँमा 7 वटा त्यहाँको नदी चाहिँ प्रधान छन् अरे। अब कुन भन्दा गौरी, कुकुम, दिति, सन्ध्या, रात्रि, मनोजवा, ख्याति तथा पुंडरिक ये क्रौंच द्वीप में निवासी इन नदियों का जल पीते हैं। वह पुष्कर आदि वर्णों के लोग यज्ञ के समीप ध्यान योग के द्वारा रुद्र स्वरूप भगवान जनार्दन का यजन करते हैं। त्यहाँ भगवान रुद्र स्वरूपलाई भगवानलाई पूजा गर्नुहुन्छ अरे। क्रौंच द्वीप अपने समान परिमाण वाले दधी मंडदोक नाम का समुद्र से घिरा है। दधी भनेको दहीको भनेर यहाँ बताउनुभयो। उसी तथा समुद्र अस भी शाक द्वीप के अवृत है। शाक द्वीप के विस्तार क्रौंच द्वीप से 2 गुणा उसे के स्वामी महात्मा भव्य है। उसका 7 पुत्र है जिन्होंने राजा ने उसी द्वीप के 7 विभाग करके वहाँ का राज्य दिया है। अब राजपुत्रों के नाम ये है जलद कुमार, सुकुमार, मणिरक, कुसुम, मोदकी तथा महाद्रुमा इनों के नाम पर वहाँ के 7 वर्ष प्रसिद्ध हुई। वहाँ भी 7 पर्वत है जो जलद आदि वर्णों के सीमा निर्धारित करते हैं। उसके नाम इसी प्रकार है उदयगिरि, जलधर, रेवत, श्याम, अम्भुगिरि, अस्तिक्य तथा केसरी तथा सागबान का बहुत बड़ा वृक्ष है। जहाँ सिद्धि और गंधर्व निवास करते उसकी पत्तों छूकर बहने वाली वायु का स्पर्श होने से बड़ा आनंद मिलता है भनेर यहाँ बताउनुभयो। वहाँ के पवित्र जनपद चारों ओर वर्ण के लोगों से सुशोभित है भनेर यहाँ बताउनुभयो। शाक द्वीप में महात्मा पुरुष निर्भय एवं निरोग होकर निवास करते हैं। वहाँ की नदियाँ भी परम पवित्र तथा सब पापों को नाश करने वाले उनके नाम ही भनेर यहाँ बताउनुभयो। सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, रेणुका, इच्छुका, धेनुका तथा गरिष्ठ इनके अतिरिक्त वहाँ छोटी छोटी हजारों नदियाँ है भनेर यहाँ बताउनुभयो। पर्वत भी सहस्त्रों की संख्या में जल आदि वर्षों के निवास बड़े प्रसन्नता के साथ पूर्वत नदियाँ का जल पीते भनेर यहाँ बताउनुभयो। अब मगध, मानस तथा मंदग ये ही वहाँ के 4 वर्ण है। वहाँ मग भनेको ब्राह्मण, मगध भनेको क्षत्रिय, मानस भनेको वैश्य तथा मगध भनेको शूद्र जानना चाहिए। शाक द्वीप में रहने वाला लोग अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखकर शास्त्रोक्त सत्कर्मों द्वारा
सूर्य रूपधारी भगवान विष्णुका पूजन करते हैं। ત્યાં શાકદીપમાં सूर्य भगवानको पूजा गर्दछन्। शाकदीप अपने ही बराबर विस्तार वाले क्षीर सागर सब और से घिरा हुआ है भनेर बताउनु भयो। क्षीर भनेको दूधको सागर, क्षीर सागर को पुष्कर दीप ने चारों ओर से घेरा रखा है। उसी विस्तार शाकदीप से 2 गुणा पुष्कर के महाराज सवन को 2 पुत्र हुए, महाबीता और धातिका। उन्हें दोनों नाम पर उसी दीपक को 2 विभाग हुए। एक नाम महाबीता वर्ष और दूसरा धातिका वर्ष है। उसी दीपक का एक ही वर्ष पर्वत है जो मानसोत्तर के नाम से विख्यात है भनेर यहाँ बताउनु भयो। मानसोत्तर पर्वत पुष्कर दीपक के मध्य भाग में बलायाकार स्थित है। उसकी ऊंचाई 50,000 योजन और चौड़ाई भी उतने ही वो उसी दीपक के 4 और मंडलाकार स्थित है। वहीं पुष्कर दीपक बीच से चरित्र हुआ सा खड़े है। उसी विभक्त होकर उसी दीपक को 2 खंड हो गए भनेर यहाँ बताउनु भयो। प्रत्येक खंड गोलाकार है और उन्हें दोनों खंड के बीच में वो मध्य महापर्वत स्थित है जहाँ मनुष्य 10,000 वर्षों तक जीवित रहते हैं। वो सब लोग रोग शोक से वर्जित तथा राग देश से शून्य होते हैं। उनमें ऊंचे नीचे का कोई भेद नहीं। वहाँ इसी कोई बद नहीं। उसी बदी का वहाँ के लोगों में ईर्षा असूया भय रोष द्वेष और लोभ आदि नहीं होती है भनेर यहाँ बताउनु महाबीता वर्ष मानस उत्तर पर्वत के बार है और धाती का वर्ष भीतर उसे देवता और दैत्य आदि सभी निवास करते हैं। पुष्कर दीपक के 7 और सत्य और असत्य नहीं है। उनमें दोनों खंडों में न कोई नदी न दूसरा पर्वत। वहाँ के मनुष्य देवताओं के समान रूप और भेष वाले होते हैं। न दोनों वर्षों का वर्ण और आश्रम का आचार नहीं। वह किसी का धर्म अपहरण नहीं होते। वेदात्रिय वार्ता कृषि वाणिज्य आदि दंड नीति तथा सुश्रारू आदि का व्यवहार भी नहीं देखा जाता है। अतः उन्हें दोनों वर्ष भूमंडल के उत्तम स्वर्ग समझ जाते हैं। वहीं प्रत्येक समय सबके लिए सुखद होती है। क्यों जगह चाहिँ स्वर्ग भनेर बताउँछ। किसी को जरा अवस्था या रोग का कष्ट नहीं होता। पुष्कर दीप में एक बरगद भनेको वरको विशाल वृक्ष है जो ब्रह्मा जी का उत्तम स्थान है। त्यहीँनेरि ब्रह्मा जी बस्नुहुन्छ। गया उसके नीचे देवता और असुरों का पूजित भगवान ब्रह्मा निवास करते हैं। पुष्कर दीप अपने समान विस्तार वाले मीठे जल के समुद्र से घिरा हुआ। इसी प्रकार 7 द्वीप 7 समुद्र आवृत है। एक द्वीप और समुद्र का विस्तार समान माना गया है। उसी अपेक्षा दूसरे समुद्र और द्वीप 2 गुणे बड़े हैं। सब समुद्रों से सदा समान जल रहता है। उसमें कभी न्यूनतमता या अधिकतम नहीं होते। जैसे बटलोही में रखा हुआ जल आग का संयोग होने से उफान उड़ता है। उसी प्रकार चंद्रमा के वृद्धि होने पर समुद्र के जल में ज्वार आते हैं। उसी की जल बढ़ते हैं और फिर घट जाते हैं। तथापि उनमें न्यूनतम या अधिकता नहीं होती। शुक्ल और कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के उदय और अस्त होने पर समुद्र के जल का उत्थान 1500 अंगुला ऊंचे तक दिखा गया है। उत्थान के बाद जल पुनः उतारा में आ जाते हैं। पुष्कर दीप में सबके लिए भोजन स्वतः उपस्थित हो जाते हैं। वहाँ की समस्त प्रजा सदा षष्टोपचार युक्त भोजन करते हैं। स्वादिष्ट जल वाले समुद्र दोनों तट पर लोगों की स्थिति देखी जाती है। उसी के आगे की भूमि सुवर्णमयी तथा जिसका विस्तार पुष्कर दीप से 2 गुणा है भनेर यहाँ बताउनु। वहाँ किसी भी जीव जंतु का निवास नहीं है। उसके आगे लोक
लोकालोक पर्वत है जो 10,000 योजन तक फैला हुआ है, उसी ऊंचाई भी उतने ही योजन है। लोकालोक पर्वत के बाद अंधकार है जो उसी पर्वत को सब ओर से आच्छादित करके स्थिति है। अंधकार भी अंडकाकटाह के द्वारा सब ओर से घिरा है। इसी प्रकार अंडकाकटाह द्वीप तथा पर्वतों सहित इसी संपूर्ण पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है भनेर यहाँ बताउनु भयो। यही भूमि सबका धारण पोषण करने वाली है। इसी सब भूतों की अपेक्षा अधिक गुणा है। यही संपूर्ण जगत की आधारभूत है भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर श्री ब्रह्मा पुराणको 11औं अध्याय सम्पूर्ण भयो। यति प्लक्ष आदि 6 दीपौका वर्णन और भूमिका मान भनेर यहाँ बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री राधे।